तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम बात करेंगे ओपीएस एनपीएस की बजाय अब जो है यूपीएस पेंशन पर बड़ा फैसला हो चुका है। यहाँ पर केंद्र सरकार का एकीकृत पेंशन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप सभी साथियों को वीडियो का एंड तक देखना है। जितने भी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, सभी के लिए अपडेट है एक तरह से। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के। उससे पहले आप सभी लगातार इस तरह नई अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके पास की घंटी के बटन को ऑल में रखें। तो मिलते हैं यहाँ पर, यानी चलते हैं बिना किसी देरी के इस अपडेट की ओर। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे, जैसा कि मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम को दी है मंजूरी। 25 साल की नौकरी पर होगा 50% और पेंशन एनपीएस ओपीएस नहीं, अब होगी यूपीएस। यूपीएस मतलब यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो उसे रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने और औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम का लाभ जो है 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। नई दिल्ली की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो हाल ही के चुनाव में विपक्ष की तरफ से नई पेंशन स्कीम मतलब एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करने को मुद्दा बनाने के दाव का केंद्र सरकार ने काट खोल निकाला है। केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। कर्मचारियों को मिलेगी यहाँ पर सुनिश्चित राशि। जैसा कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, परिवार की पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्त होने के समय ग्रेजुएटी के अलावा भी सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। पुरानी पेंशन स्कीम से कितना है अलग यहाँ पर, तो एक तरह से यह पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि ओपीएस में जहां कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था, यूपीएस में एनपीएस की तर्ज पर जो है 10% योगदान देना होगा। यूपीएस के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त योगदान नहीं देना होगा, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन फंड में योगदान मौजूदा 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है, जो साल दर साल महंगाई दर आदि के कारण बढ़ता रहेगा। ओपीएस के रूप में जो है मतलब अब सुनिश्चित पेंशन के लिए यूपीएस पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये सुनिश्चित। ग्रेजुएटी के अलावा 6 माह का वेतन भी एक मुफ्त सेवानिवृत्त मिलेगा। कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं, सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 18% किया। पहले वर्ष में सरकार पर जो है 6250 करोड़ रुपए का बोझ है। एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने का विकल्प है। राज्य केंद्र सरकार के मॉडल को कर सकते हैं स्वीकार। 99% से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने में फायदा, ये वैष्णव ने कहा है। जैसा कि केंद्र पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ, इससे केंद्र पर वर्ष 2025-26 के दौरान 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चुनावी माहौल में इस सरकार की ओर से बड़ा राजनीतिक मोहरा भी माना जा रहा है। यूक्रेन से यात्रा के बाद शनिवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक देर शाम तक हुई, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में फैसला किया गया। तो कब से किया जाएगा इसे लागू, तो सूचना एवं जो प्रसारण मंत्री हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे सीधे तौर पर 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि सरकार का आकलन है कि अभी तक कार्यरत 99% से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस से ज़्यादा यूपीएस आर्थिक तौर पर फायदेमंद होगा। एनपीएस वर्ष 2004 से लागू है और तब से अभी तक जितने सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको यूपीएस के तहत पेंशन सुविधा लेने का विकल्प मिलेगा। अगर कर्मचारी ऐसा करते हैं तो उन्हें जो अतिरिक्त राशि और उसका ब्याज बनेगा उसका भुगतान केंद्र से होगा।
ऐसे में कर्मचारियों को केंद्र को 800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। क्या राज्य सरकारें भी करेगी लागू? वैष्णव ने बताया कि अगर राज्य सरकारें चाहे तो अब इसी आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए भी पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। ऐसा होता है तो देश भर में 90 लाख राज्य सरकारों के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। स्पष्ट है कि चुनाव में मुद्दा बना रहे विपक्षी दलों पर यह जिम्मेदारी आएगी कि वह अपने राज्यों में तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने की घोषणा करें। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अगले 1-2 महीने में महाराष्ट्र और झारखंड में भी घोषणा होनी है। ऐसे में राजनीतिक दलों पर यह दबाव रहेगा कि वह अपने मैनिफेस्टो में राज्य में इसे लागू करने की घोषणा करें। इस स्कीम का सबसे पहला तथ्य यह है कि इसमें कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगा, जबकि एनपीएस में बाजार में निवेशित राशि के हिसाब से पेंशन राशि मिलने की व्यवस्था है। यूपीएस का फार्मूला यह है कि अगर कर्मचारी ने 25 वर्षों की सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्य वर्ष के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा काल का 10 से 25 वर्षों का है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। यूपीएस का दूसरा अहम पहलू यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित मतलब पति या पत्नी को पेंशन राशि का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन न्यूनतम राशि 10% रूप से कम नहीं होगी। वैष्णव का कहना है कि आज की तारीख में जो न्यूनतम वेतन है उसके आधार पर न्यूनतम पेंशन की राशि 15,000 रुपये बनती है। चौथा पहलू पेंशन की राशि जो महंगाई के सूचकांक से जोड़ा गया है, यानी खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी तो पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। महंगाई भत्ता के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा। पांचवा पहलू सेवा में संपन्न हर 6 माह के लिए मूल वेतन का 10% राशि एक मुश्त मिलेगी जो ग्रेजुएटी के अलावा होगी। सूचना व प्रसारण मंत्री के मुताबिक मोटे तौर पर 30 वर्ष की सेवा के लिए एक कर्मचारी को 6 माह का वेतन अलग से सेवानिवृत्त होने पर मिलेगा। समिति ने तैयार की थी विस्तृत रिपोर्ट। जैसा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में पूर्व वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था ताकि एनपीए की समीक्षा की जा सके। इस समिति ने केंद्रीय कर्मचारियों के संघों और दूसरे प्रतिनिधि राज्य सरकारों, आरबीआई, विश्व बैंक, राजनीतिक दलों समेत दूसरे श्रम संगठनों के साथ विस्तार से विमर्श के बाद भी एक रिपोर्ट तैयार की थी। वैष्णव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जैसा कि वैष्णव ने इसकी घोषणा के साथ ही कांग्रेस पर निशाना लगाया कि उनकी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करने का ऐलान जरूर किया था, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। जबकि पीएम मोदी ने पेंशन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इस पर समिति गठित की और अब नई योजना को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने साफ किया है कि इस नई स्कीम के लिए जो है केंद्रीय कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। ओपीएस जहां बगैर किसी वित्तीय योगदान के सुनिश्चित भुगतान योजना थी, वहीं ओपीएस के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए केंद्र का योगदान बढ़ा दिया गया है। पहले ये योजना की राशि जो है 10% थी, जिसे वर्ष 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या फिर पीएम मोदी की सरकार ने बढ़ाकर 14% कर दिया था और अब जो वर्तमान में 18.5% करने का फैसला हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप सभी हमसे जुड़ते हैं, हम आपसे जुड़े रहते हैं और तुरंत प्रभाव से जो भी नई नई योजना निकलती है, नई नई बड़ी न्यूज होती हैं, छोटी न्यूज होती हैं, कोई सी भी योजना हो, हर अपडेट आप तक पहुँचाई जाती है। तो बने रहिए आप सभी हमारे साथ, लगातार मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट के साथ में।